गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में जो भी हमने पढ़ा था आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर 11 मनी है। मनी जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मनी को तो सभी लोग पहचानते हैं। मनी का मतलब होता है पैसे, तो रुपए पैसे, उसी का आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो करेंसी कहाँ बोलते हैं, करेंसी रुपीज़ पैसे, तो यहाँ पे कुछ लाइन दी हुई है, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। द मनी यूज इन पर्टिकुलर कंट्री इज़ कॉल्ड इट्स करेंसी। जहाँ पे यूज़ होता है कंट्रीज़ में उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। और इंडिया करेंसी को हम किस में बोलते हैं, रुपी एंड पैसे में बोलते हैं। इन शॉर्ट में रुपीज़ होता है, ये सिंबल होता है, और पैसे का पी शॉर्ट में। कहाँ पर हम इंडिया के पैसे को हम क्या बोलते हैं, रुपी और पैसे। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ रुपीज़ इन रुपी, सिंगुलर मतलब कम पैसा हो तो उसको रुपी बोलते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म में ज़्यादा पैसा होता है वो पैसा होता है। तो ओके। और एक चीज़ और है, जो हम 1 रुपये जो होता है वो कितने रुपए के बराबर होता है, 100 पैसे के। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। जैसा कि 1 पैसा बराबर, पैसे को हम रुपए में चेंज करेंगे 1/100 इक्वल्स टू, तो इसको डेसिमल में 0.01, ये हमारा रुपए हो गया। डेसिमल हमने प्रीवियस क्लास में किया था ना, अपॉन में 100 होगा तो किस तरीके से हमारा ये होगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो 1/, तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अगर हम पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो अपॉन में आ जाएगा, और जो नीचे जैसे मैंने डेसिमल में बताया था वो पॉइंट्स में डेसिमल में इस तरीके से पैसे में वो चेंज हो जाएगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग मनी वैल्यू इन डेसिमल। किस में करना है इसको, हमें डेसिमल में लिखना है। तो कितना, ₹16 एंड पैसे 23। तो ₹16 पॉइंट पैसे कितने, 23, ये आपका। सेकंड क्या, ₹7 एंड पैसे 60। तो ₹7 पैसे 60 मीन्स 60। ओके। ₹15 एंड पैसे 19। तो ₹15 पैसे 90, इस तरीके से आपको करना है। ₹70 एंड पैसे 80। रुपीज़ कितनी है, 70। तो ₹70 और पैसे कितने, 80। इस तरीके से आपको पूरा फिल करना है। ₹50 एंड पैसे 55। ₹50 एंड पैसे 55। ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स मनी इन द वर्ड। ऊपर क्या था, हमने वर्ड में था, उसको हमने किस में, डेसिमल में चेंज किया है। अब क्या है, इसको हमें डेसिमल में, उसको किस में करना है, वर्ड्स में करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ₹23 एंड पैसे 13। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। क्या है ये, ₹68 एंड पैसे 73। बाकी के 3 आपको होमवर्क में करना है। ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। इसको हम किस में करना है, पैसे में इसको कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मैं आपको इधर बता रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ₹34, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ए, ₹34.65 पैसे। इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। किस में करना है, पैसे में करना है। तो ₹1 इक्वल्स टू 100। तो आपको क्या करना है, ₹34.65 पैसे इक्वल्स टू 34 इंटू 100 प्लस 65। तो आप 34 को 100 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3400 प्लस 65। फिर आप इसको प्लस करेंगे 34.65 पैसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको 34 पैसे, ये क्या है, सारे आपके पैसे हैं। ये किस में कर रहे हैं आप, पैसे, यहाँ साइड में लिख सकते हैं पैसे। ओके। अब मैं इसी का बी एक और मैं बता देती हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ₹200 पैसे क्या है, ₹200 5 पैसे।
ये तो पैसे में ऑलरेडी है, हमें रुपीज़ को चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 200 रुपीज़, जैसा कि पता है आपको 1 रुपी बराबर इक्वल्स टू कितने के बराबर, 1 रुपीज़ इक्वल 100 पैसे। ओके, तो आपको क्या करना है, 205 पैसे इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना है, 200 इंटू 100 पैसे प्लस 5 पैसा। पी शॉर्ट फॉर्म में पैसा होता है। ओके, तो आप इसको क्या करना है, 200 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे हैं तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा +5, तो आप इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका पैसे है ये, तो ये आपका पैसे आ गया आंसर, पैसे में। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करना है। सी, ई और एफ आपको होमवर्क में करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे, सबको आपको क्या करना है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। ये भी सेम है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अमाउंट, पैसे क्या है, ए ₹16.50 पैसे। तो आप क्या करेंगे, 16 रुपीज़ इन डेसिमल 50 इंटू 100, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 पैसे। तो आपका क्या आएगा, 16,650 पैसे। ऐसे ही आपको सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्या है, बी ₹8.09, तो आपको क्या करना है, ₹8.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 809 पैसे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है। तो 2 मैंने कर दिए हैं, डी, सी और एफ, ये 3 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब नीचे क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू रुपीज़, जैसा कि मैंने बताया है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में करना है। तो आपका ये आ जाएगा 100, 10, 4, 3, 7 जो है ये 100 में आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये स्मॉल में अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसको हमें रुपीज़ में करना है। छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में जैसा कि आपको पता है डेसिमल मैंने पीछे किया था, 1 रुपये 100 के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 4 रुपीज़ 37। ये मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था आपको कि पैसा है उसको रुपए में चेंज करना है, तो अपॉन में किया और ये अपॉन वाला हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरीके से ही सेम आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे इसको करना है। कैसे करेंगे आप, इसको मैं बता देती हूँ। ए है 10, 4, 3, 7 पैसे है, तो इसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको इसको कैसे करना है, तो अपॉन में 100 होगा, तो आपको क्या करना है, जब भी इसको शॉर्ट में 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट में डेसिमल लगा देना है। तो 1.4 डेसिमल 37 पैसे। तो ये क्या हो गया, ये रुपीज़ हो गया और वो 37 पैसे। ओके, ये क्या हो गया आपका, क्या है ये, तो आपको क्या करना है, 481 पैसे है, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के 4 के बाद डेसिमल लगा देना है आपको। तो 481 पैसे है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 डिजिट के बाद, जैसा मैंने बताया कि 100 डेसिमल में हमने किया था, तो 4 रुपीज़ 81 पैसे। इस तरीके से आपको शॉर्ट में ये कंप्लीट करना है। इसके बाद बोला है तो 6 रुपीज़ 25 से 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 10 रुपीज़ 5 पैसे, 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 85 रुपीज़ 40 पैसे, रुपीज़ 10.05 पैसे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, आई होप जितना भी मैंने कन्वर्जन वाला समझाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 11.2 करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐड द फॉलोइंग ऐड करना है। 5 क्या होता है 10, 1 कैरी लगाएंगे, 2 3 और 4 7 और 5 कितने होते हैं 12 का 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर कैरी आ जाएगा। 3 1 4 और 3 7 और 1 8 9 10 का 0 1 कैरी लगाएंगे, 8 और 1 9 10 11 12 13। तो आपका ये इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा।
सेम ये भी एडिशन आपको ऐसे करना है, 5 5 10 का 0, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 5 1 6 6 और 7 13, 13 और 5 18 का 8, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 1 4 5 5 10 0, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 6 और 6 12 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18 का 8, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 7 और 1 8 और 8 16, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो ये आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने, 2 मैंने कर दिए, 3 आपको होमवर्क में करना है। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 11.2 चल रहा है हमारा, 11 मैंने अभी 1 बताया, 11.2 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 6 तो जा नहीं सकता, ये इससे कैरी ले लेगा और ये 4 हो जाएगा। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 4 पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, 7 में से 9 जाएगा नहीं, सेम ये ऐसे इधर से कैरी ले लेगा, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचेगा 8। अब यहाँ पे क्या बचा था, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, जैसा पता है गिनती के आगे अगर 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 82 रुपीज़ 90 पैसे। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 4, डेसिमल 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे कैरी लेगा, 12 में से 8 गया तो 4 आया। अब यहाँ क्या बचा था 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में से 2 किया तो ये तो आपका 204 डेसिमल 43, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ये आपको होमवर्क में करना है, इसमें से ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये भी करना है, ये होमवर्क में करना है। अब नीचे क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मैं हमेशा करवाती हूँ। रिहाना बाउट स्कूल बैग 4, इतना सेट ऑफ पेन, इतना सेट ऑफ पेंसिल्स, इतना हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल। तो आपको क्या लिखना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉस्ट ऑफ अ बैग इक्वल्स टू रुपीज़ 150.75। अब क्या है सेट ऑफ पेन्स, तो आप क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ पेन्स इक्वल्स टू रुपीज़ 45.75। एंड क्या है पेंसिल्स 4, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स इक्वल्स टू कितना है रुपीज़ 90.45। सो आपको क्या करना है रुपीज़ और पैसे, तो रुपीज़ आपको 150.75, 75.45, अभी क्या है 45.90 आपको ऐड करना है। टोटल पूछा तो आपको ऐड करना है 5 5 10 और 5 15, 1 इधर कैरी लगा देंगे, 7 7 14, 15 और 4 19, 1 इधर कैरी, 5 और 1 6, 5 4 9 और 9 18 का 8, 1 कैरी। तो आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, हैंस शी स्पेंड, क्या पूछा था, स्पेंड इन ऑल रुपीज़ 286.95 पैसे, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है ये 4 आपको कंप्लीट करना है और एक ये 6 करना है। थर्ड मैंने कर दिया, 4 और 6 आपको होमवर्क में करना है। आज की क्लास आपकी यही उम्र होती है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।